Hello bachcho, let's read the question here. What is the role of ORI and restriction site in cloning vector PBR322? So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? ये एक तरह का प्लाज्मिड डीएनए है जो हम बैक्टीरिया से सोर्स करते हैं, जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। और इस प्लाज्मिड डीएनए को हम डालते हैं होस्ट में, जहां वो रेप्लिकेट करता है और जीन ऑफ इंटरेस्ट का कॉपीज बनाता है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वेक्टर को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड है। इसमें हमारे ई को R1 साइट, यह है हमारा BAMHI, ये है हमारा ORI, एंड ये है हमारा सिलेक्टेबल मार्कर्स। जिससे हमें पता चलता है कि जो ये बैक्टीरिया है ट्रांसफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमें पूछा गया है कि रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है। तो एक क्लोनिंग वेक्टर में मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट हो सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं इको R1। तो इको R1 एक तरह का रिस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके बाइंड करके डीएनए को फ्रैगमेंट में बदल देते हैं, डीएनए को क्लीव करके फ्रैगमेंट में बदल देते हैं। यहाँ पे स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जहाँ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आके एक्ट करेगा उस स्पेशल सीक्वेंस में और डीएनए को क्लीव कर देगा, जिससे डीएनए में एक कट आ जाएगा। तो अगर इस सर्कुलर डीएनए में यहाँ से क्लीव कर दे तो यहाँ पे we can add the gene of interest. So इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हम ऐड करेंगे और इसको हम होस्ट में डालेंगे, होस्ट में क्या होगा? वो होगा रेप्लिकेट। अब ये जो प्लाज्मिक डीएनए में एक और साइट होता है जिसको हम कहते हैं ओराई। तो ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जहाँ से रेप्लिकेट होता है, वो रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है आफ्टर गेटिंग इनटू द होस्ट।
तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.